हेलो दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वन टक्स ब्लाउज़ बनाना दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का जो फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1 मीटर और जो अस्तर लिया है वो भी मैंने 1 मीटर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अस्तर में कटिंग करना दिखाऊंगी। तो अस्तर को इस तरीके से खोल लेना है और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और साइड में जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है वहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे मार्किंग करनी है अस्तर के ऊपर। तो सबसे पहले नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो अब हमें मार्किंग करनी है लंबाई, यानी कि ब्लाउज़ कितना इंच लंबा होगा। तो यहाँ पे मैं तैयार रखूँगी 14 इंच और 1 इंच प्लस करके मैं लूँगी 15 इंच। तो अब इस तरीके से 15 इंच पे मार्क लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब चेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 6 इंच पे। तो 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें करनी है शोल्डर की मार्किंग। तो शोल्डर यहाँ पे टोटल मेरा है 14 इंच, तो उसकी हाफ लेना है। उसकी हाफ होती है 7 इंच। यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाया है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच। तो 6 इंच पे लाइन को सीधा कर लेना है। अब हमें करनी है चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट यहाँ पे मेरा टोटल है 35.5 इंच। तो यहाँ पे उसकी चौथा भाग लेना है। तो 35.5 इंच की चौथी भाग होगी 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी और एक्स्ट्रा 2.5 इंच बढ़ाऊँगी सिलाई मार्जिन के लिए। इस लाइन को सीधी कर लेनी है इस तरीके से। तो अब हमें करनी है कमर की मार्किंग। जैसा चेस्ट की चौथा भाग लिया है बिल्कुल सेम तरीके से। तो कमर है यहाँ पे 29.5 इंच, उसकी चौथा भाग यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी और सेम तरीके से 2.5 इंच में कमर की तरफ से ही भी एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमारा जो फिटिंग्स की मार्क है वहाँ पे भी आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से और जो सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाया है वहाँ पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब आर्म होल की तरफ से लेना है 1.5 इंच। यहाँ पे मैं आर्म होल की गुलाई करूँगी इस तरीके से। आर्म होल में गुलाई देनी है इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आप बैक लिख लीजिए। वन टक्स में बैक और फ्रंट पार्ट दोनों एक ही साथ कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। सबसे पहले नीचे से लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब जो बैक पार्ट की जो कटिंग मैंने किया है इस लाइन के ऊपर रखना है, एज इट इज़ मार्किंग करनी है और कटिंग कर लेना है सेम तरीके से। जैसा बैक पार्ट मैंने कटिंग किया है बिल्कुल सेम तरीके से। और फ्रंट पार्ट में किसी भी साइड से बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल सेम साइज में कटिंग कर लेनी है। तो अब देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है। अब ब्लाउज़ का जो मैन फैब्रिक है उसके ऊपर अस्तर को रख के कटिंग कर लेना है। सेम तरीके से इस कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेना है और स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा के रखनी है क्योंकि मैं यहाँ पे 10 इंच की स्लीव्स बनाऊंगी। तो इस तरीके से आप नाप के देख लीजिए। तो अब यहाँ पे कपड़े को मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से ताकि बैक और फ्रंट पार्ट एक साथ में कटिंग हो जाए। अब इस कपड़े के ऊपर अस्तर को रखना है और हाफ इंच बढ़ा के मैन फैब्रिक को कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज़ में जो प्लेट्स डालेंगे फ्रंट पार्ट में उसकी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए नीचे से लेना है 3.5 इंच और ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मैं ले रही हूँ 10.5 इंच और चौड़ाई में भी मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को मिलाना है और यही हमारी टक्स पॉइंट है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से हाफ इंच बढ़ा रही हूँ मैं
और स्टिचिंग के टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे किस तरीके से स्टिचिंग करनी है। अब दोस्तों बैक और नेक की जो गले की डिज़ाइन है वो मैं पेस्टिंग के ऊपर कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पेस्टिंग ले लिया है। अब यहाँ पे मैं पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर रही हूँ। ऊपर से मैं ले रही हूँ 4.5 इंच और मैं यहाँ पे 6 इंच डीप गला बना रही हूँ। ये मैं गले की डिज़ाइन कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए और इसके अंदर राउंड शेप दे दीजिए और 1 इंच बढ़ा के इसकी कटिंग कर लेना है। इस तरीके से ये बन गई हमारी बोट नेक। अब हमें बैक पार्ट की डिज़ाइन की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप कितना इंच डीप करना चाहते हैं बैक पार्ट को वो आप इस तरीके से देख लीजिए कितना इंच आप डीप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच रखूँगी। तो मैंने पेस्टिंग ले लिया है। अब ऊपर से मैं ले रही हूँ 4.5 इंच और डीप रखूँगी मैं 11.5 इंच। तो इस तरीके से और 1 इंच बढ़ा के मैं पेस्टिंग की कटिंग कर लूँगी सबसे पहले और 11.5 इंच पे बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर डिज़ाइन देना है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 इंच की एक राउंड शेप दूँगी इस तरीके से। अब चाहे तो 2 इंच की जगह 2.5 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं और जो राउंड शेप मैंने दिया है वहाँ से ही इस तरीके से शेप दे देना है इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो डिज़ाइन मैंने दिया है उससे 1 इंच बढ़ा के कटिंग करनी है। अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये देखिए मैं 1 या ½ इंच बढ़ा के आप पेस्टिंग की कटिंग करिए। तो मैंने पेस्टिंग के ऊपर कटिंग कर लिया है। अब कपड़े के ऊपर रख के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो ये मैंने अस्तर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट की डिज़ाइन है। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी बैक पार्ट में और ये हमारा फ्रंट पार्ट के अस्तर मैंने ले लिया है और ये बोट नेक के लिए मैंने जो कटिंग किया था आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं करूँगी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कपड़े को मैं यहाँ पे 4 फोल्ड कर रही हूँ ताकि दोनों स्लीव्स एक साथ में कटिंग हो जाए। तो सबसे पहले स्लीव्स का जो लंबाई रखूँगी वो है 10 इंच तैयार रखनी है और 1 इंच बढ़ाना है सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे 11 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा के लाइन को सीधी कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें स्लीव्स में आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए बैक और फ्रंट पार्ट को मैंने लिया है और शोल्डर की तरफ से ½ इंच छोड़कर और जो फिटिंग्स की मार्क लगाया है वहाँ तक नापना है। इस तरीके से इंची टेप को लगा के आप नाप लीजिए। तो यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है मेरा। तो ½ इंच बढ़ा के मैं लूँगी 7 इंच और इस तरीके से आप देख सकते हैं 7 इंच पे मार्क लगाया है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब स्लीव्स की राउंड है 10 इंच, उसकी हाफ यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क लगाया है और 2 इंच बढ़ाया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस लाइन को मिलाना है। तो उसके पहले मैं 3 इंच पे यहाँ पे डाउन कर रही हूँ। अगर आप छोटी स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच पे डाउन कीजिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस लाइन को यहाँ पे मिलाना है। अब इस लाइन को मिलाने के बाद नीचे की तरफ लाइन को सीधी कर लीजिए। अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद अब स्लीव्स में गहराई देनी है। तो उसके लिए स्लीव्स के सेंटर पॉइंट में एक छोटे से कट लगाना है इस तरीके से। अब सेंटर की एक ही साइड में गहराई देनी है। अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सेंटर को चॉक से मार्क लगा लीजिए इस तरीके से और 1 इंच या तो आप ½ इंच की गहराई दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.25 इंच की मैं गहराई दे रही हूँ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो जो गहराई वाली पार्ट है वो ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगी। तो उसके लिए अब फ्रंट और बैक लिख लीजिए ताकि स्टिचिंग के टाइम में कोई भी गलती ना हो। इस तरीके से आप लिख लीजिए। तो अब हमें मैन फैब्रिक लेना है और इसको 4 फोल्ड करके अस्तर को इसके ऊपर रख के सेम तरीके से इसकी कटिंग कर लेना है। तो मैन फैब्रिक को मैं यहाँ पे ½ इंच बढ़ा के कटिंग करूँगी
इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें करनी है स्टिचिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। तो स्लीव्स को मैंने सीधा करके रखा है। अब सीधी पार्ट में अस्तर को इसके ऊपर रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरीके से मैं आपको मार्क लगा के दिखाई है। अब इसके ऊपर अब सिलाई लगा लीजिए इस तरीके से। अब ये सिलाई लगाने के बाद अस्तर को इस तरीके से पलटा लीजिए, ये देखिए, और अस्तर के ऊपर से एक सिलाई और लगाना है। अब इस तरीके से अस्तर को इसके अंदर की तरफ कर लीजिए और ऊपर से फिनिशिंग से एक सिलाई लगा लीजिए जो हमारी ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के ऊपर से होगी इस तरीके से। अब इसकी उल्टी साइड में अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ में जॉइन करने के लिए 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई मैंने लगाया है। अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसकी कटिंग करके निकाल देना है। ये मैंने कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स के भी कटिंग कर लेना है। और अब हमें फ्रंट पार्ट की गले की डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो अस्तर को मैं डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग कर लिया है और जो पेस्टिंग है उसका भी सेंटर मैंने मार्किंग किया है और दोनों का सेंटर मिलाना है। और इस तरीके से स्टिचिंग करके पेस्टिंग को मैं सबसे पहले अस्तर में अटैच कर रही हूँ। अब देख सकते हैं इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लीजिए। अब हमें लेना है मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब चॉक से एक हल्का सा मार्क लगा लीजिए इस प्रकार से। तो अब हमें अस्तर को इसके ऊपर रखना है और सेंटर से सेंटर को मिलाना है। सबसे पहले सेंटर में एक सिलाई लगा लीजिए ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों एक साथ में अटैच हो जाए। सिलाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमें पेस्टिंग के बिल्कुल पास से एक सिलाई लगाना है। सिलाई पेस्टिंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से अब सिलाई लगा लीजिए। अब हमें 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद पूरे ही नेक में मैं छोटी छोटी कट लगाया है। अब अस्तर के ऊपर इस तरीके से एक और सिलाई लगाना है। ये मैं अस्तर के साइड में लगा रही हूँ, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं। तो ये लगाने के बाद गले का डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। अब बिल्कुल ऊपर से मतलब सीधी साइड में एक सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जॉइन करना है। हर साइड में 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइन कर लेना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद साइड में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके निकाल देना है। अब इस तरीके से फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट मार्किंग करूँगी। तो नीचे से मैं ले रही हूँ 3.5 इंच, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मैं ले रही हूँ 10.5 इंच। जैसे मैंने कटिंग के टाइम पे दिखाया था बिल्कुल सेम तरीके से मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और अब देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर लिया है। और जो सीधी लाइन है वहाँ से छोटे से कट लगाना है क्योंकि दूसरी साइड में भी मार्क करनी है। तो इस तरीके से दूसरी साइड में मैंने मार्क लगा लिया है। अब सेम तरीके से जैसा मैंने मार्किंग किया है बिल्कुल सेम तरीके से सिलाई लगा लेना है और दूसरी साइड में भी सेम तरीके से कर लेना है। ये देखिए प्लेट्स लगाना कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 4 इंच की रस्सी लिया है, इसको इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बैक पार्ट की अस्तर को मैंने ले लिया है और अस्तर को सेम तरीके से सेंटर मार्किंग करनी है अस्तर की और पेस्टिंग को इसके ऊपर रखना है, सिलाई लगाना है।
इस तरीके से अस्तर के ऊपर पेस्टिंग को सिलाई लगा के जॉइन कर लीजिए। आपके पास अगर चिपकाने वाली पेस्टिंग है तो आप आयरन से इसे चिपका सकते हैं अस्तर के ऊपर, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैंने मैन फैब्रिक इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और ये बैक पार्ट है, इसकी भी सेंटर मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो अब जो अस्तर है उसको इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद सिलाई लगाना है इस तरीके से। अब ये सिलाई लगाने के बाद पेस्टिंग के बिल्कुल पास से एक सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई मैं पेस्टिंग के ऊपर नहीं कर रही हूँ, पेस्टिंग के बिल्कुल पास से सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो अब हमें हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि स्टिचिंग के ऊपर कटिंग नहीं होना चाहिए। तो अब हमें जो रस्सी मैंने सिलाई किया था उसको अटैच करना है। तो उसके लिए इसकी अस्तर और मैन फैब्रिक के मिडिल से इस रस्सी को लगाना है इस तरीके से। तो ऊपर से हमें थोड़ी सी सिलाई खोलनी है, इस तरीके से खोल लेना है सिलाई और बाहर की तरफ रस्सी को निकालना है। इस तरीके से आप कर लीजिए। आप चाहे तो बाहर से भी रस्सी को लगा सकते हैं, इस तरीके से लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। तो अब हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। और ये सिलाई लगाने के बाद पूरे ही डिज़ाइन में छोटे छोटे कट लगाना है ताकि अच्छे से पलट जाए। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने के बाद अस्तर को अच्छी तरीके से पलटना है, ये देखिए। और जो रस्सी वाली साइड है, रस्सी को हल्के से हाथ से खींचने से ही बाहर निकल आता है। अब देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो जाता है। अब ऊपर से इस तरीके से एक सिलाई लगा के फिनिशिंग से रेडी कर लेना है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हर साइड में हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है ताकि अस्तर और मैन फैब्रिक एक साथ जॉइंट हो जाए। इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब आप देख सकते हैं बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है, ये देखिए। अभी यहाँ पे बैक पार्ट में प्लेट्स लगाऊंगी, तो हाथ से मैं यहाँ पे सेंटर मार्किंग कर लिया है। चॉक से आप मार्क लगा लीजिए इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेना है। ये कट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे मैं बैक ओपन बना रही हूँ इस ब्लाउज को। अब यहाँ पे पट्टी अटैच करना है। एक पट्टी मैंने मैन फैब्रिक की कटिंग किया है और एक अस्तर की पट्टी है। तो अस्तर की पट्टी होगी हमारी हुक की पट्टी और जो मैन फैब्रिक है वो होगी आई की पट्टी। तो आई की पट्टी में सिलाई लगा के ऊपर की तरफ लाऊंगी। आप देख सकते हैं आई की पट्टी आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ करके सिलाई लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे पट्टी के ऊपर मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमें करनी है हुक की पट्टी अटैच। तो जैसा मैंने आई की पट्टी ऊपर में लाया है, हुक की पट्टी हमें अंदर की साइड में करनी है, यानी कि अस्तर के साइड में इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी को मैं अंदर की तरफ करूँगी। अब देख सकते हैं, ये देखिए। और इस पट्टी में भी डबल सिलाई लगाना है ताकि अच्छे से जॉइंट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें प्लेट्स लगाना है। तो जो पट्टी मैंने लगाया है वही बैक पार्ट की सेंटर पॉइंट है।
तो इस तरीके से जैसा मैंने मार्क लगाया है 4 इंच की, मैं यहाँ पे प्लीट्स लगाई है। इस तरीके से दूसरी साइड में भी कर लेना है। मैं यहाँ पे 4 इंच की ही दोनों तरफ प्लीट्स लगाई है। अब हमें करनी है शोल्डर जॉइन। तो शोल्डर की तरफ से दोनों ही साइड में मैं आपको चॉक से मार्क लगाया है कि 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखा है मैंने और 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। तो शोल्डर जॉइन करने के बाद अब यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में गहराई दूंगी। जो हमारी आर्म होल वाली साइड है वहाँ पे फ्रंट पार्ट में गहराई देनी है। तो यहाँ पे बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की आर्म होल थोड़ी सी डीप रखना होता है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच में गहराई दे रही हूँ। आप चाहे तो 1/2 इंच में भी गहराई दे सकते हैं। तो इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है। अब हमें करनी है स्लीव्स जॉइंट। तो यहाँ पे हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है जो हमारी आर्म होल वाली साइड है। तो उसके लिए स्लीव्स की सेंटर पॉइंट निकालना है। इस तरीके से स्लीव्स को डबल फोल्ड करना है और मिडिल में एक छोटी सी कट लगा के सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरीके से। अब हमारी जो स्लीव्स में गहराई वाली पार्ट है वो फ्रंट पार्ट में जॉइंट होगी। इसको स्लीव्स लगाने के टाइम पे ध्यान में रखना है। इस तरीके से स्लीव्स को शोल्डर के ऊपर उल्टा करके रखना है और सबसे पहले सेंटर से सिलाई लगाना है और एक साइड में सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी सेम तरीके से करना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगाना है और सेम तरीके से दूसरी साइड में भी स्लीव्स जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए, और यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसकी कटिंग करके निकाल देना है। तो दोनों साइड में मैंने रेडी कर लिया है स्लीव्स जॉइंट। अब हमें करनी है कमर पट्टी अटैच। तो मैंने 2 इंच की सीधी पट्टी कटिंग किया है। इससे पहले फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी अटैच करूँगी। तो ऊपर से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर से अस्तर के ऊपर एक सिलाई और लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी। इसके लिए नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके मैं यहाँ पे एक सिलाई और लगाया है। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी लगा लिया है और बिल्कुल सेम तरीके से बैक पार्ट में भी कमर पट्टी जॉइन कर लेना है। बस जो हुक और आई की पट्टी है वहाँ पे कमर पट्टी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है, इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे फिटिंग्स के लिए एक हाइट सिलाई लगानी है। ब्लाउज़ तैयार हो जाने के बाद ये सिलाई दिखेगा नहीं और ये सिलाई मैं दोनों ही साइड में कर लूँगी। 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो इस सिलाई को लगाने से ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करके निकाल देना है। इसके बाद ब्लाउज़ को पलट लेना है। इस तरीके से अस्तर वाली साइड में करना है और 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए उल्टी साइड में एक सिलाई लगाना है। ये सिलाई लगाने के बाद पहले वाली सिलाई बिल्कुल हाइड हो जाएगा। तो दूसरी साइड में सेम तरीके से 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है इस तरीके से। अब फिटिंग्स के लिए फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेने के बाद हाथ से प्रेस लगा के सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर में चॉक से मैं छोटी सी मार्क लगाया है और जो बैक पार्ट है सेंटर में रखना है और पिन अटैच कर लेना है इस तरीके से। पिन लगाने के बाद अब फिटिंग्स की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है मेरा 35.5 इंच, तो उसकी चौथा भाग मार्क करनी है। उसकी चौथा भाग होगी 9 इंच। ये मैंने 9 इंच पे मार्क लगा लिया है। और कमर है 29.5 इंच, तो उसकी चौथा भाग होगी 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा लिया है।
अब दोनों ही मार्क को इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, इस तरीके से मिला लीजिए। अब इसके बाद करनी है स्लीव्स की मार्किंग। तो स्लीव्स राउंड है मेरा 10 इंच, उसकी हाफ होगी 5 इंच। ये मैंने 5 इंच पे मार्क लगाया है। अब इस लाइन को मिलाना है इस तरीके से और दूसरी साइड में बिल्कुल सेम तरीके से मैं मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे डबल सिलाई लगाना है, तो दूसरी तरफ भी मैं बिल्कुल सेम तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ रेडी हो गया है। दोस्तों, अब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।